अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारे पास ग्रामर का एक और टॉपिक है, काउंटेबल नाउन। वैसे तो हमने कल वाले लेक्चर में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लिया था कि कॉमन नाउन के दो एग्ज़ाम होते हैं। एक का नाम है काउंटेबल नाउन और दूसरे का नाम है अनकाउंटेबल नाउन। और आज हम काउंटेबल नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं, और जो दो बनते हैं सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाया जाता है, ये भी आज हम इस कॉलम्स में ठीक तरह से सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं काउंटेबल नाउन से। काउंटेबल नाउन तो हम पहले ही डेफिनेशन इसकी लिख चुके हैं कि ऐसी चीज़ों का नाम जिसको हम काउंट कर सकें, गिन सकें, तो उन चीज़ों के नाम को काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स में है जैसा कि बॉयज़, गर्ल्स, डेज़, मंथ्स, ईयर्स, स्टोरीज़ एट्सेट्रा। तो इन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन के कोई भी एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि वो एक ही अनकाउंटेबल नाउन। और अब आते हैं जो हम पढ़ते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ये किसके एग्ज़ाम हैं? ये हैं काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनमें से सिंगुलर भी बनते हैं और प्लूरल भी बनते हैं। अब आते हैं कि सिंगुलर नाउन किसको कहते हैं और प्लूरल नाउन किसको कहते हैं। ऐसा कोई भी नाम जो किसी एक चीज़ को ज़ाहिर करता हो। यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। द नेम which denotes a single thing is called सिंगुलर नाउन। ऐसा कोई भी नाम जो किसी एक चीज़ को ज़ाहिर करता है उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसा कि पेन, बुक, पेंसिल, टीचर एट्सेट्रा। तो ये एक एक चीज़ का नाम है जो एक चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। और प्लूरल नाउन किसको कहते हैं? द नेम ऑफ प्लूरल थिंग्स, या द नेम ऑफ मोर देन वन थिंग इज़ कॉल्ड प्लूरल नाउन। मीन्स ऐसा कोई भी नाम जो एक से ज़्यादा चीज़ों को ज़ाहिर करता है तो उसको प्लूरल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सिंगुलर नाउन का जो मतलब होगा इसम वाहिद होगा और प्लूरल नाउन का मतलब इसम जमा होगा। तो इसम जमा मतलब ऐसा कोई भी नाम जो एक से ज़्यादा चीज़ों को दिखाता है उसको प्लूरल नाउन कहते हैं। अब आते हैं हाउ टू मेक प्लूरल नाउन्स। वो हम यहाँ पर इस टेबल पे सीखेंगे। और इस टेबल को सीखने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि मैंने यूट्यूब चैनल न्यू स्टार्ट किया है। अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, थैंक्स। अब आते हैं कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो हम कॉमनली अक्सर तौर पे ये करते हैं कि किसी भी सिंगुलर नाउन के आखिर में सफिक्स के तौर पे हम सिर्फ एस ऐड करते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, पेन सिंगुलर है, इसमें हम एस मिलाएंगे, पेन्स होगा प्लूरल। बुक में एस मिलाएंगे तो बुक्स होगा प्लूरल। पेंसिल में एस मिलाएंगे तो पेंसिल्स होगा प्लूरल। और टीचर में एस मिलाएंगे तो टीचर्स होगा इसका प्लूरल। तो एस मिलाने से प्लूरल बनता है। और नीचे जैसे बॉय है तो बॉय का क्या होगा? बॉयज़। गर्ल है तो गर्ल का होगा गर्ल्स। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का होगा
स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आते हैं कि जो आपका सिंगुलर नाउन वाई पे ख़त्म हो रहा हो और उसके आगे कोई भी वावेल हो। वावेल किसको कहते हैं? वावेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिर्फ 5 ऐसे लेटर्स हैं जो वावेल हैं, AEIOU। ये 5 लेटर्स जिस भी सिंगुलर नाउन के स्टार्टिंग में आते हैं, यो वाई के पहले आते हैं। वाई से पहले या तो ए है या आई है या ओ या ई या यू है, तो उस वाई को हम इस डे को प्लूरल कैसे बनाएंगे? डेज होगा, मतलब वाई को ख़त्म नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं सिंगुलर नाउन के जो वाई ख़त्म करके उसकी जगह पे आई लगाई जाती है, पर यहाँ पर वाई ख़त्म नहीं होगी। डे का प्लूरल डेज ही होगा, क्योंकि वाई से पहले वावेल आता है। तो जिस भी वाई से पहले वावेल आता है तो वो वाई ख़त्म नहीं होती, सिर्फ आखिर में एस लगाई जाती है। जैसा कि प्ले तो होगा प्लेज। ठीक है, अब आते हैं कि ऐसा कोई भी वर्ड जो वाई पे ख़त्म हो रहा हो पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड हो। कॉन्सोनेंट साउंड किसको कहते हैं? जो 5 वावेल हैं उसको निकालो तो 21 जो लेटर्स बचते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। वावेल कौन से मैं बता चुका हूँ, AEIOU। ये 5 जो लेटर हैं ये वावेल हैं। इनको निकाल कर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से बकाया जो 21 बचते हैं, 21 बचते हैं, तो वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। अब वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट साउंड है आपके पास तो वाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो स्टोरी का प्लूरल बनेगा स्टोरीज़। ठीक है, बेबी का प्लूरल बनेगा बेबीज़। फैमिली का प्लूरल बनेगा फैमिलीज़, और लेडी का प्लूरल बनेगा लेडीज़। इन सारे वर्ड्स में हमने वाई को ख़त्म की है और वाई की जगह पे आई लगाकर ES लगाया है। क्यों? क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, सभी वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए जिस भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट, ऐसा कोई भी वर्ड जो वाई पे ख़त्म हो रहा हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई ख़त्म हो जाती है और वाई की जगह पे आई लगाई जाती है, उसके बाद ES लगाया जाता है। और ऐसा कोई भी वर्ड जो वाई पे ख़त्म हो रहा हो और वाई से पहले वावेल आ रहा हो, चाहे वो ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो या यू हो, तो वो वाई ख़त्म नहीं होगी, वो वर्ड सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट में एस लगाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि प्लूरल बनाने के लिए ES भी लगाई जाती है। तो ES किसके साथ लगाई जाती है? जैसा कि आप देख रहे हो, बीच का प्लूरल होगा बीचेस, और बॉक्स का प्लूरल होगा बॉक्सेस, डिश का प्लूरल होगा डिशेस। अब यहाँ पर ES क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ एस लगाई थी और यहाँ पर ES क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश का एक ये भी उसूल है कि जो भी वर्ड आपका ओ पे ख़त्म हो रहा हो, एस पे ख़त्म हो रहा हो, एच पे ख़त्म हो रहा हो और एक्स पे ख़त्म हो रहा हो, तो उन वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए आखिर में ES लगाई जाती है। अब ये देख रहे हैं आप, बीच जो है CH पे ख़त्म हो रहा है और बॉक्स X पे ख़त्म हो रहा है और डिश SH या H पे ख़त्म हो रही है, तो इनको प्लूरल बनाने के लिए हमने ES लगाई है और ES ही लगानी चाहिए। अगर ES नहीं लगाएंगे तो ये प्लूरल गलत हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं कि जब कोई वर्ड एफ पे ख़त्म हो रहा हो या FE पे ख़त्म हो रहा हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ कन्वर्ट होगी V में, जैसा कि कॉफ होगा कॉफ्स। अब यहाँ पर एफ क्यों ख़त्म हो रही है? ये इंग्लिश का एक उसूल है, जब भी कोई आपका वर्ड सिंगुलर एफ पे ख़त्म हो रहा हो या FE पे ख़त्म हो रहा हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ ख़त्म करके उसकी जगह V लगती है और बाद में ES लगाई जाती है। तो काफ होगा कॉफ्स और हाफ होगा हाफ्स।
लीफ होगा लीव्स, और वाइफ होगा वेव्स। ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड भी हैं इंग्लिश में जो एफ पे ख़त्म होते हैं, पर उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ ख़त्म नहीं की जाती, जैसा कि चेफ, तो ये होगा चेफ्स, और चीफ तो होगा चीफ्स, ये एफ ख़त्म नहीं हो रही। क्लिफ होगा क्लिफ्स। मतलब ऐसा भी होता है जब कुछ ऐसे चंद अल्फाज हैं इंग्लिश में जो एफ पे ख़त्म हो रहे हैं, पर उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ ख़त्म नहीं हो रही, एफ अपनी जगह पे है, सिर्फ आखिर में एस लगती है। ठीक है, तो ये तरीका भी होता है। और आते हैं ऐसे वर्ड जो सिंगुलर होते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए बीच वाली स्पेलिंग चेंज करनी पड़ती है। जैसा कि चाइल्ड है तो ये हो जाएगा चिल्ड्रेन, मैन है तो हो जाएगा मेन, टूथ है तो हो जाएगा टीथ, ऑक्स है तो हो जाएगा ऑक्सन। मतलब इसकी स्पेलिंग चेंज, बीच वाली जो स्पेलिंग है वो चेंज करनी पड़ती है। ठीक है। अब आते हैं कुछ ऐसे सिंगुलर्स हैं इंग्लिश में जिनको प्लूरल बनाने के लिए कोई भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ती, मतलब कि जैसा सिंगुलर है वैसा ही प्लूरल रहेगा। तो शीप शीप ही रहेगा, फिश ही रहेगा, और डीर डीर ही रहेगा। ठीक है। और जो कंपाउंड सिंगुलर वर्ड होते हैं इंग्लिश में, जैसा कि सन इन लॉ या फादर इन लॉ, इनको प्लूरल बनाने के लिए जो पहले वाला मेन वर्ड है सन और फादर, इसको प्लूरल बनाया जाता है। सन इन लॉ हो जाएगा प्लूरल में सन्स इन लॉ, सिर्फ यहाँ पर एस, सन्स में एस लगाकर आखिर में इन लॉ सेम रहेगा। और फादर्स इन लॉ में सिर्फ फादर को प्लूरल बनाया जाएगा, ये होगा फादर्स इन लॉ। ठीक है। तो ये तरीका है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।